जब आप लगातार सवाल करते हैं तो वहाँ से जवाब क्या आता है? वहाँ से बस यही बच्चा जवाब आता है कि कोर्ट का स्टे है। घर वालों का है तो अलग प्रेशर है, वो बार बार पूछते हैं क्या चल रहा है। हमारे लिए घर वालों के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। हम 6 महीने से कौन सा विभाग है जो ज्वाइनिंग नहीं दे सकता? कुछ भी क्वेश्चन करते हैं तो दबा दिया जाता है, डरा दिया जाता है और धमका दिया जाता है, और अभी भी यही चल रहा है। आमरण अनशन का अगर हमें सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है अभी इस स्थिति में आज अगर ऐसे ही आने वाले समय में भी और भी केसेस होते रहे तो क्या हम ऐसे लटके रहेंगे क्या? कि सर अगर कोर्ट का हवाला देते हैं तो अर्जेंट हियरिंग के लिए सर लोगों ने विभाग ने 1 महीने से क्या किया है? विभाग बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहा है कि जल्दी हियरिंग हो। जो करना है कर लो, आप भी पिटिशनर बन जाओ, आप कोर्ट में चले, हम कोर्ट में क्यों जाए? हमारी ज्वाइनिंग रुकी हुई है तो हमें सारी पारदर्शिता चाहिए और हमें सारे जवाब चाहिए। दीदी इतनी तकलीफ से आई है कि उनके बच्चे की फीस पे नहीं हो पा रही है। हमारी एग्जाम कंपनी ने कराया है, ये कंपनी की जिम्मेदारी बनती है हमें ज्वाइनिंग दे। ठीक सर, आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है, 1 महीने से सुनवाई नहीं हो पा रही है सर। आपको बता दें मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण के जो भर्ती में आपको असिस्टेंट ऑफिसर की भर्ती में लगातार देरी हो रही है, जिसके कारण यहाँ एमडी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ अभ्यर्थी आपको दिख रहे होंगे जिन्होंने परीक्षा दी नहीं कभी, जिन्होंने अपने पूरे दस्तावेज जमा किए, और आज जब ज्वाइनिंग की बात आती है तो ऐसे लापरवाही चल रही है यहाँ शासन प्रशासन के द्वारा कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं कशिश सिंह बघेल और आप जुड़ चुके हैं बतंगड़ से, और हम लगातार यहाँ जानेंगे और सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर जैसे कि जो बच्चे इससे संतुष्ट हो कि हम एफिडेविट लेकर कोर्ट के अधीन भर्ती ले लेते हैं, अगर सर आपके आज्ञा हो तो सर हम उसमें ज्वाइनिंग ले लेते हैं। माननीय कोर्ट का जो भी आएगा फैसला हमें उसे सहर्ष स्वीकार होगा। सर जो बच्चे सर इससे बचना चाह रहे हैं वो एफिडेविट ना दे। सर ये एक बीच का रास्ता हो सकता है कि हम माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश तक ही इंतजार करें। सर ये एक उपाय हो सकता है सर। सर यार पर नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ उस पे, नहीं उस पे भी ठीक है ऐसा, मतलब और मतलब पहले कभी हुआ होगा तो हम ऐसा उस संदर्भ में भी देख लेते। सर हुआ पर नहीं कहाँ पे हुआ सर? जो बीएड वाला मामला था अच्छा गवर्नमेंट में, उसमें केस पेंडिंग था, उन्होंने ज्वाइनिंग कराई थी बच्चों की, उन्होंने साइन किया था कि अगर बीएड को मान्य नहीं किया वर्ग 3 में तो आपकी ज्वाइनिंग निरस्त कर दी। उनकी ज्वाइनिंग निरस्त हुई सर, नहीं हम भी शपथ पर साइन तैयार जो देने के लिए तैयार है सर उनको ज्वाइनिंग दे दीजिए। अभी ऐसा करते हैं अपन, मतलब हम अगली मतलब हम उसका वेट कर लेते हैं कोर्ट का। सर मेरी बात सुन, हाँ, वेट कर लेते हैं जी, क्योंकि हम लगभग मतलब जो उस समय तो ये मतलब जब आप दिवाली के बाद में आए थे तब तो ये स्टेटस था कि रिप्लाई फाइल नहीं हुआ था। जी सर, रिप्लाई फाइल के लिए हम लोग ट्राई कर रहे थे, फिर बाद में हमारी तरफ से रिप्लाई फाइल हो चुका, उनकी तरफ से रिप्लाई फाइल हो चुका। केस को एक साथ मतलब करना था, क्लब करना था, तो इंदौर के केस उज्जैन मतलब जबलपुर गए, तो सारे केस एक साथ हो चुके हैं। नहीं सर, जबलपुर वाले केस जबलपुर ही है सर, 5 केस है। इंदौर का सर अलग अभी 11 को है सर, 26,000 जिसकी रिट पिटीशन है उसका कल उसकी हेयरिंग है, लेकिन सर उसका तो शुरुआती स्टेज है सर। तो वैसे मैं देख रहा था 7 केस ऐसे जो एक साथ मतलब सुनवाई पे 5 है सर जबलपुर में 5 केस है सर। तो उसमें अभी हमारी तरफ से और एमपी ऑनलाइन दोनों की तरफ से हम लोग अर्जेंट हियरिंग के लिए मूव कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर डेट मतलब 15 से पहले मतलब और भी ऐसा मान के चलते कि मिल जाते हैं 8-10 दिन में, 8 आज 10 तो हो ही गई, 20 से पहले मिल जाती है तो हम उसका वेट कर लेते। ऐसा मेरा मतलब विचार था। उसके बाद में आगे फिर देखते हैं, जैसे मतलब तुम लोग बात कर रहे हो वैसे हम आगे फिर मतलब विचार करेंगे। सर उसमें सबसे पहली मुख्य मांग हमारी ये है, माननीय न्यायाधीश के सामने आप ये बात रखें कि 4 महीने से 4 लड़कों के कारण 500 लोगों की ज्वाइनिंग रुकी। ये बात रख चुके नहीं रखे सर, हमने हियरिंग सुनी है सर, मैं पूरी हियरिंग में प्रेजेंट हुआ जबलपुर में। हाँ सर, और इंदौर वाली हम लोगों ने ऑनलाइन सुनी, आपको रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। नहीं है सर वाली तो हम लोग भी सुनते रहते हैं। हाँ सर, जबलपुर में सर जो भट्टी साहब की बेंच लाइव नहीं होती है वहाँ हम लोग खुद प्रेजेंट हैं, कोई बात नहीं हुई सर ऐसे। तो ठीक है, मैं अब आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको वेट तो करना पड़ेगा सर। आप कितना सर, आप नहीं 3 बार वेट कर लिया हूँ। नहीं सर, नहीं मैं वेट अमन सिंह का बहाना दे रहे हैं जबकि कोर्ट का कोई स्टे नहीं है। ठीक है ना, और हमने बोला है कि एक काम करो आप एफिडेविट बनवा लो, एफिडेविट पे हमसे सबसे साइन करवा लो और ज्वाइनिंग दे दीजिए, फिर भी मना कर रहे हैं। एमबीपीएससी का भी यही बयान आया है कि कोर्ट के केस उन्होंने भी है ना ज्वाइनिंग दी है, लेकिन बट ये मना कर रहे हैं और ये भर्ती कैंसिल करने की। आपने बताया था कि लगातार अभी आए थे मुख्यमंत्री भी और बाकी सबकी ज्वाइनिंग करवा दी, सिर्फ असिस्टेंट ऑफिसर की जो है ज्वाइनिंग रोक रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कोर्ट का बहाना बोल रहे हैं। 2 क्वेश्चन के लिए 3 लोगों ने पिटीशन लगाई है
बस जब आप लगातार सवाल करते हैं तो वहाँ से जवाब क्या आता है? वहाँ से बस यही बच्चा जवाब आता है कि कोर्ट का स्टे। आपको बता दें लगातार कितनी मेहनत लगती है पढ़ने में, और इस तरह से जब आप सेलेक्टेड हो जाते हैं किसी पद के लिए और आपकी ज्वाइनिंग ना है तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हम लगातार पूछ रहे हैं। जी, हम लोग पिछले 4 महीने से ऐसे ही घूम रहे हैं और सब संपर्क करने का प्रयास करते हैं कंपनी से, लेकिन कंपनी द्वारा कोई भी संतुष्टिपूर्ण आंसर नहीं दिया जाता और बोला जाता है जब तक कोर्ट केस नहीं सॉल्व होगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। जबकि कोर्ट द्वारा किसी प्रकार का स्टे नहीं लगाया गया है हम लोग की भर्ती में, उसके बाद भी कंपनी द्वारा ये रवैया अपनाया जा रहा है। अभी हाल ही में हम लोग यहाँ पर आए भी थे, तब कंपनी ने बोला था अक्टूबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद भी नहीं हुई और अभी बोलते हैं कि रिवाइज रिजल्ट किया जाएगा और हो सकता है एग्जाम भी कैंसिल करा दिया जाए। ऐसी बात कर रहे हैं और मतलब कोई भी मतलब जिम्मेदार पूर्ण रवैया नहीं अपनाया जा रहा है कंपनी की साइड से। लगातार जो है आप देख रहे हैं किस प्रकार से प्रेशर है यहाँ पे, और आपको बता दें कि कितनी मेहनत से कोई भी है इस तरह की पोस्ट में जाता है, और जब इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो क्या लगता है कि क्या दिक्कत आपको सामना करना पड़ा, क्या प्रेशर आपके मन में है? मैडम आर्थिक तरीके से घर वालों का है तो अलग प्रेशर है, वो बार बार पूछते हैं क्या चल रहा है, हमारे लिए घर वालों के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। जब भी सीजीएम सर से या किसी विभागीय अधिकारी से बात की जाती है तो हमेशा बोला जाता है कोर्ट केस कोर्ट केस कोर्ट केस। कोर्ट केस की मैम पिछले 1 महीने से कोई भी लिस्टिंग नहीं हुई है, विभाग कभी आगे नहीं आ रहा है कि अर्जेंट हियरिंग के लिए हम लोग कई बार विभाग से बोल चुके हैं कि अर्जेंट हियरिंग करा दीजिए, लेकिन वो बिल्कुल भी आगे नहीं आते हैं और हमेशा यही बोलते हैं कोर्ट केस की। उसके बाद हम लोगों ने एबीएन से डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लिए कोर्ट के अधीन नियुक्ति दी जाए, और अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं राज्य सरकार के सब में कोर्ट केस हो रहे हैं, लेकिन सबके लिए नियुक्ति मिल रही है और कोर्ट के अधीन मिल रही है। लेकिन हम लोग कुछ भी क्वेश्चन करते हैं तो दबा दिया जाता है, डरा दिया जाता है और धमका दिया जाता है, और अभी भी यही चल रहा है। ये हमारा है कि 30 नवंबर तक हम लोगों को ज्वाइनिंग प्रक्रिया हमारी प्रारंभ कर दी जाए, नहीं तो हम 1 दिसंबर के बाद से आमरण अनशन के लिए फिर मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग कब से परेशानी का सामना कर रहे हैं? लगभग 5 महीने हो गए हमारी ज्वाइनिंग को। अच्छा, दस्तावेज वगैरह कब सबमिट हो गया था? 23 जून से स्टार्ट हो गया था। 23 जून से? हाँ, अच्छा, 23 जून से स्टार्ट हो गया था। उसके बाद से प्रक्रिया फिर लंबित ही है, कभी सही जवाब मिलता ही नहीं, मतलब टाल दिया जाता है हर बार कोर्ट केस का बहाना देके। हम 6 महीने से कौन सा विभाग है जो ज्वाइनिंग नहीं दे सकता? इसी विभाग ने हमारी लगभग 10 पोस्ट पर ज्वाइनिंग करानी थी, इनको 8 में करा दी है, 1-2 को इन्होंने होल्ड कर रखा है। बोलते हैं कि हाई कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट के पास हमारे पास सारे आदेश रखे हुए हैं, एक भी आदेश में कोई स्टे नहीं लगाया गया है रत्ती भर भी, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है। जब लीगली कोई स्टे नहीं लगाया गया है कोर्ट की तरफ से तो फिर ऐसा करने की क्या वजह हो सकती है, और शासन प्रशासन में क्या दिक्कत आ रही है किसी को ज्वाइनिंग में विलंब करके? क्या उनको दिखता नहीं है कि युवा किस प्रकार से परेशान है, उन्हें पारिवारिक दबाव या फिर उनके आर्थिक दबाव बनता है और उनसे रोजगार उनका छिनता हुआ उन्हें दिखाई देता है? क्या लगता है? हम इस वजह से हम कोई भी अदर एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम पीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके प्रेशर के चक्कर में ना तो उधर एग्जाम में कोई पढ़ने में कोई मन लग रहा है, और आर्थिक रूप से सब प्रकार से, घर से, समाज के रूप से सब प्रकार से दबाव झेला जा रहा है। मैं आपको बता दें कि ग्रेड 3 असिस्टेंट ऑफिसर की ज्वाइनिंग में विलंब हो रहा है, बाकी सभी पदों में यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग हो चुकी है। जी मैडम, हमारा 4-5 महीने से हम बहुत परेशान हैं, इस वजह से आमरण अनशन का अगर हमें सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है अभी इस स्थिति में आज तो हम एफिडेविट हम बनवा चुके हैं, साइन भी सभी लोग हो चुके हैं, और 30 तारीख को हमको ज्वाइनिंग से रिलेटेड हमको मिल जाए तो 1 तारीख को नहीं करेंगे, अगर नहीं मिलती है हमको ज्वाइनिंग तो 1 तारीख को हमारा आमरण अनशन होगा। ये क्या मांग रखना चाहेंगी आप? सही यही कि हमारी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो। अगर कोर्ट केस का ही हवाला दिया जा रहा है तो कोई बात नहीं, हमें कोर्ट के अधीन होकर ही हमको ज्वाइनिंग दे दी जाए। कोई प्रूफ दिया क्या है? नहीं, अभी कुछ नहीं दिया गया हमको। मैम, ये पूरी कोर्ट केस के आदेश हैं जिसमें ये सीजीएम सर के नाम में हमने जो एक एप्लीकेशन लिखा है, ये इस तरह का एप्लीकेशन है जिसमें कि 545 अभ्यर्थी की तरफ से एक तो ये है। इसके अलावा हमने ये कुछ प्रश्न तैयार करे हैं जिसमें सीजीएम सर से हम चाह रहे हैं कि वो जवाब दें, और इसका एक जो मुख्य उद्देश्य वो यही है कि सर हमारी विनती है आपसे कि अगर कोर्ट केस के अधीन मामला है, चूँकि आपने बहुत बार पहले भी सोशल मीडिया के थ्रू और अन्य अखबार के थ्रू ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कोर्ट का स्टे नहीं है, तो हम आपसे विनती कर रहे हैं कि हमें भी कोर्ट के अधीन ज्वाइनिंग दे दी जाए। आने वाले समय में माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा हमें सहर्ष स्वीकार होगा, इसे हम आपसे उम्मीद करें। ये चीज़ें, इसके अलावा कोर्ट के आदेश भी हम आपको दिखा देते हैं, जिसमें कि ये तो एमपीपीएससी का आदेश है जिसमें हमारा जो कोर्ट केस लगा है, जो अनसिलेक्टेड बच्चे हैं उन्होंने ये लगाया है कि 2 प्रश्न जो थे वो उनका संज्ञान नहीं लिया गया है विभाग के द्वारा, तो विभाग उसमें क्या स्थिति वो भी जाहिर नहीं कर रहा है। अभी माननीय एमडी सर से कुछ बच्चे जाके बातचीत करे तो सर ने बातों में गुमराह करके और ये कहलवा दिया कि रिवाइज्ड रिजल्ट या तो रिवाइज्ड कर दें या भर्ती कैंसिल कर दें। सर क्या लगता है क्यों हो रहा है सब कुछ?
इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने पूछा होगा, ये बच्चे वो हैं जिनका हमने रिक्रूटमेंट लगभग कंप्लीट कर चुके हैं उसका, और चूंकि कोर्ट में मामला पेंडिंग है, इस कारण से इनकी अभी हमने इन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं दी। इस कारण से ये मांग लेकर आए कि इनको जल्दी से जल्दी इनकी नियुक्ति दी जाए, इसलिए ये लोग। सभी ने बताया कि कोर्ट की तरफ से कोई लीगल आदेश नहीं आया है और लगातार ऐसे बातें बस सामने लाई जा रही है, इस पे क्या? नहीं, ऐसा नहीं। कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो हमें देखना होगा कि कोर्ट का क्या निर्णय आता है। कारण क्या है? कोर्ट का कारण वो अलग है। अब बच्चों ने जो पिटिशनर बच्चों ने जो लगाए हैं, मतलब वो अपने रीजन होंगे, उन लोगों के कोई रीजन होंगे तो ही तो लगाए उन लोगों ने। क्या ये कारण इन सबके सामने पारदर्शिता नहीं रखनी चाहिए कि क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से इन सब की जो है ज्वाइनिंग रुकी? हम इनको बता चुके, ये तीसरी बार नहीं, ये चौथी बार आ चुके बच्चे हमारे पास। तो ये असंतुष्ट है, कह रहे हैं। अगर इनके मन में अभी भी डाउट है कि ऐसा कोई कोर्ट का आदेश नहीं आया, अगर कोई आदेश है तो वैलिड रीजन। ऐसा होता है, कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो कोर्ट के मतलब इसको कोर्ट को देखना होगा ना, केस में क्या निर्णय होता है ये देखना पड़ेगा ना हमको। सर, लगातार पारदर्शिता को लेकर सवाल होते हैं, चाहे एग्जाम को लेकर करके हो, चाहे एमपी पुलिस की भर्ती को लेकर हो। अब लगातार हम विद्युत विभाग में लगातार हम देख रहे हैं, विद्युत विभाग में भी विद्युत विभाग की भर्ती के बच्चे हैं, हम समझ रहे हैं विद्युत विभाग के बच्चे हैं, लेकिन लगातार ऐसे ही स्टूडेंट्स के साथ होता है। ये रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के बाद में इनका दस्तावेज सत्यापन हो चुका है। इस कारण से रोका गया है कि 7-8 लड़कों ने पिटीशन फाइल की है, पिटीशन न्यायालय में पेंडिंग है, जिस कारण से नियुक्ति नहीं दी गई। ये मैं बोल, कितना समय लगेगा? अब मैं बता नहीं सकता, लेकिन हमारी तरफ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और जल्दी से जल्दी निराकरण हो। उन्होंने बताया कि पिटीशन के कारण ये लगातार रोका गया है, तो इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या इनके जवाब से आप लोग संतुष्ट हैं? क्या प्रश्न है आपका इनसे? एफिडेविट पे साइन करवाकर भर्ती दे दी जाए। माननीय कोर्ट का जो भी आदेश होगा हमें सहर्ष स्वीकार होगा। हमारी सर से यही निवेदन है। जो पिटीशन की बात कर रहे हैं, इस पे क्या लगता है? सर, अब पिटीशन तो कोई भी लगा सकता है। अगर ऐसे ही आने वाले समय में भी और भी केसेस होते रहे तो क्या हम ऐसे लटके रहेंगे? क्या हमारी भी तो आगे की सामाजिक स्थिति है, उसको भी सुधार करना है। मैम, अभी तक टेंटेटिव डेट अभी भी 30 अक्टूबर बताई जा रही है, उसमें किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ है। माननीय न्यायालय के द्वारा इनके जो वकील साहब है उनके द्वारा किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई जा रही है। मैम, हम कब तक ऐसे रुके रहेंगे? मैम, जब शासन प्रशासन से परीक्षाओं की बात होती है, सभी परीक्षाओं की बात होती है, तो कहते हैं वो अलग है और विद्युत अलग है, सवाल मत पूछिए। लेकिन ओवरऑल तो यही सवाल है कि देश पे ऐसे क्यों चल रहा है कि जो युवा है वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। आप क्या सर से पूछना चाहेंगे? मैडम, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर अगर कोर्ट का हवाला देते हैं तो अर्जेंट हियरिंग के लिए सर लोगों ने, विभाग ने 1 महीने से क्या किया है? 1 महीने पहले हम आए थे, सीजीएम सर माननीय खड़े हुए हैं, इन्होंने ये कहा था कि 1 महीने में हम आपकी हियरिंग करा देंगे और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके 15 नवंबर तक दिया था, हमने वेट किया। मैडम, आज ये स्थिति है कि एक भी हियरिंग नहीं हुई है, कोर्ट लिस्ट तक नहीं हुआ है केस। रही बात के हाई कोर्ट जाने की, मैडम हम लोग खुद जाते हैं हियरिंग में, हमें एमपी ऑनलाइन के वकील से कभी कोई ऐसी अतिशीघ्रता नहीं दिखाई गई कि उसको केस सॉल्व करना है। क्या लगता है जितना भी इन्होंने आपको जवाब दिया है उससे आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल भी नहीं, इनके जवाब बिल्कुल भी संतुष्टिपूर्ण नहीं है, क्योंकि विभाग बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहा है कि जल्दी हियरिंग हो। अगर ये चाहे तो एक कॉल में अपनी हियरिंग लिस्टेड करवा दे, लेकिन विभाग ही नहीं चाहता कि बच्चों की जल्दी जब हमने सवाल पूछा तो बोलते हैं हम आप सबके सामने वकील को कॉल क्यों करें। लगता है कि क्यों पारदर्शिता नहीं रख रहे हैं? अगर सामने भी वकील से बात करेंगे और चाहे कमरे में बात करेंगे, बात तो एक ही है। मैं कहती हूँ जिनको ज्वाइनिंग चाहिए, जो अभ्यर्थी है, आप क्यों उनके सामने सारी बातें नहीं कर सकते? आप खुद कहते हो कि हमने पारदर्शिता से एग्ज़ाम कराया है, पारदर्शिता से रिजल्ट बनाया है, तो आप वकील से कॉल करो, किसी से भी कॉल करो, तो हम बच्चों के सामने बात क्यों नहीं करोगे आप? हमारी ज्वाइनिंग रुकी हुई है तो हमें सारी पारदर्शिता चाहिए और हमें सारे जवाब चाहिए। 4 बार से ऐसे ही गुमराह कर रहे, बस यही उनके आंसर्स होते हैं, रिपीट होते हैं, हम करेंगे बस, पर कर कुछ नहीं। ज़्यादा अगर जोर से भी, थोड़ा सा भी जोर से पूछ लिया जाए ना, तो सीधे बोलते हैं जो करना है कर लो, आप भी पिटिशनर बन जाओ, आप कोर्ट में चले। हम कोर्ट में क्यों जाएं? उनका सीधा फिर ये बोलते हैं हम ठीक है भर्ती कैंसिल हो जाएगी, फिर क्या कर लेंगे, ये वो। आज आप रिकॉर्ड कर रहे थे इसलिए इतने हमको आंसर दे भी दिए, हमको तो इतने आंसर दिए भी नहीं जाते। हाँ, आज आप लोग थे मीडिया वाले, इस वजह से हमको इतने आंसर्स मिल भी गए। हम लोग को तो 5 मिनट में बात करके भगा देते हैं सब। ये सब कुछ ऑन रिकॉर्डिंग, अगली बार जब आपको नहीं मिलता है तो ये रिकॉर्डिंग एक प्रूफ रहेगा।
जी मैडम, और हम 30 तारीख तक हम डेट करेंगे, हमने लिखित में और हमने एफिडेविट भी बनवा लिया है, सबने साइन कर दिए, हम आमरण अनशन पे बैठेंगे 1 तारीख को, 1 हम दिसंबर यहीं पर फिर आके आमरण अनशन में बैठेंगे। अगर 30 नवंबर तक विभाग की तरफ से कोई श्योरिटी नहीं आती है तो हम 1 दिसंबर से ही यहाँ वापस फिर से आएंगे, और ये हमारा 5वीं बार रहेगा। विभाग इतना हमें तरसा चुका है कि हम बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं। आप बताइए, लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है मेंटली, परिवार का, समाज का। दीदी का 4 साल का बेटा है दीदी का। दीदी इतनी तकलीफ से आई है कि उनके बच्चे की फीस पे नहीं हो पा रही है। मैडम इनके अधिकारी किसी अधिकारियों को कॉल करते हैं तो पता नहीं ये कौन अधिकारी उठाते हैं। उन्होंने 3 से 4 बार सभी लड़कों को ये आंसर दिया है कि आप जाके पिटिशनर को मनाइए। आप बताइए, हमारा ये काम नहीं है कि हम पिटिशनर को मनाएं कि वो केस वापस ले लें। हमारी एग्जाम कंपनी ने कराया है, ये कंपनी की जिम्मेदारी बनती है हमें ज्वाइनिंग दे। हम लोग उनसे जाके मैडम लड़ेंगे, उनको फ़ोन लगाते वो ये बोलते हैं कि हम आपके ऊपर FIR कर देंगे हमारे ऊपर अगर आगे से हमारे पास फ़ोन आया तो, क्योंकि वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और हमारा ये राइट है कि हमें ज्वाइनिंग चाहिए सर। लगातार सर हम आपके सामने ही पारदर्शिता रख रहे हैं, ये सारा कुछ लाइव जाएगा और आपसे स्टूडेंट जो सवाल कर रहे हैं, ज्वाइनिंग के लिए जो सवाल कर रहे हैं, अभी भी वर्तमान में खुद को अभ्यर्थी मानेंगे जब इनका सिलेक्शन हुआ। इनके सवाल पे आपका क्या जवाब रहेगा? क्या कहना है आपका? जितने भी सवाल अभी इन सब ने आपसे पूछे, इस पे आप इनको क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चूंकि मामला न्यायालय में लंबित है, हाई कोर्ट में लंबित में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अर्जेंट हियरिंग के लिए भी हम लोग मूव कर रहे हैं। जैसे ही कोर्ट का निर्णय होता है, कोर्ट के निर्णय के हम क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, मैं यही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप सबने जवाब सुन लिया होगा, और कुछ भी आप पूछना चाहेंगे? सर को दे दीजिए, हमें जवाब मिल ही नहीं रहा है ना मैडम, बातों को घुमाया जा रहा है। पिछले 4 से भर्ती परीक्षा में कोर्ट केस लग रहा है, वो बाकायदा सबके लिए कोर्ट के अधीन ज्वाइनिंग दी जा रही है, लेकिन इसी एग्जाम में कि स्टे नहीं है फिर भी लेकिन ज्वाइनिंग रोकी गई है। मैं आप सबकी तरफ से सारे प्रश्न उनके सामने रखना चाहूंगी। ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कब तक पूर्ण होगी? विभाग इसके लिए क्या प्रक्रिया अपना रहा है? इसमें मैं अभी फिर आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आता है तब तक हम इसमें कुछ भी अभी बता नहीं सकते। जैसे ही कोर्ट का निर्णय आएगा हम तत्काल आगे कार्रवाई शुरू कर देंगे। ठीक है, 1 महीने से एक भी सुनवाई क्यों नहीं हो पाई, जबकि पूर्व में आप अधिकतम अंतिम अक्टूबर का बोल रहे थे? ये मैंने उम्मीद जताई थी कि कोर्ट में निर्णय कोर्ट का पेशी कब होगी ये तो मैं नहीं बता सकता ना। उन्होंने कुछ प्रूफ रखे हैं कि आपने उनको इनके जवाब पे आप क्या लेकर आ रहे हैं प्रूफ? जी सर नमस्कार। सर ये एप्लीकेशन है हमारी तरफ से, इसमें सर जैसे कि आप कोर्ट केस के सर मैं एक चयनित अभ्यर्थी हूँ सर, कोर्ट केस का जैसे स्टे का आप बता रहे तो सर ये कोर्ट के सारे आदेश है जिसमें सर किसी तरह का कोई स्टे का नहीं बोला गया है। सर इसके अलावा इसमें ये लिखा है हम चाहेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है सब लाइव इक्विटी अगेंस्ट द पिटिशनर, दैट्स व्हाई हम लोगों ने इसको नियुक्ति रोकी। ठीक है सर, हमारा सबका निवेदन ये है आपसे कि सर हमें कोर्ट के अधीन रहते हुए एफिडेविट पे सिग्नेचर करवा के ज्वाइनिंग दे दी जाए। माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा हमें सहर्ष स्वीकार होगा। सर इसके अलावा सर आपने दैनिक भास्कर को जो क्लिप दी थी उसकी भी सर हमारे पास फोटो है जिसमें कि सर आपने स्वीकार किया है कि किसी तरह का कोई आदेश स्टे का आदेश नहीं है, माननीय कोर्ट के अधीन लंबित मामला है, किंतु ऐसा नहीं है। सर एक और हम लोगों ने सर एफिडेविट भी बनाया है सर जिसमें अगर 30 नवंबर तक हमें हमारा कार्यभार नहीं सौंपा जाता है तो हमें मजबूरन 1 दिसंबर से आमरण अनशन पे बैठना पड़ेगा, जिसकी सारी नैतिक जिम्मेदारी विभाग की होगी सर, क्योंकि सर हमारी परिस्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है सर। ठीक है, ये आपका विषय है, आपका निर्णय है। ठीक है ना, आप जो आपको स्टेप लेना लीजिए, लेकिन मेरी तरफ से मैं जो बोल रहा हूँ कि कोर्ट का कोर्ट में शीघ्र सुनवाई के लिए हम लोग अपील कर रहे हैं। जैसे ही सुनवाई होती है, निराकरण होता है, हम आगे प्रोसीड करेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक सर, आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है, 1 महीने से सुनवाई नहीं हो पा रही है सर। सर विभाग भी हमारा परिवार है सर, आप हमारे मुखिया हैं सर परिवार के, हम चाहते हैं कि हमें परिवार में सम्मिलित कीजिएगा। नहीं सर, हम ये लेके नहीं आए, ये चीज़ें आई है सर। सर इसमें सर आपका जैसे कि आपने बताया हुआ है कि ज्वाइनिंग के, और इसके संबंध में एक और सर ये एमडी सर के द्वारा जो एक आया था इंस्टाग्राम पे सर, इसमें भी सर किसी तरह की ये स्टे वाली चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है सर। इसके सर अलावा सर MPPSC का जो भी एक आदेश आया है सर, उसमें भी सर 1 मिनट में बताता हूँ। जी सर, पकड़ो सर। 14 नंबर का जो 20 नंबर का जो पॉइंट है सर, इसमें ये कहा गया है कि जो भी बेंच कमेटी गठित करती है विभाग किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने के संबंध में, तो उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई आदेश नहीं देना चाहिए कि चैलेंज नहीं हो सके, क्योंकि सर वो एक विशेषज्ञों की कमेटी होती है, एग्जाम की कमेटी की बात। जी सर, हम वही निवेदन कर रहे हैं सर। ठीक है, हाँ
तो सर ये माननीय न्यायालय ने जैसे 2 खंडपीठ मतलब 2 सदस्यीय खंडपीठ ने ये बात बोली है सर, तो सर हमारा यही निवेदन है सर आपसे। और सर एक आंतरिक वजह का भी समझ में आ रहा है कि कोई आंतरिक वजह इस कारण ज्वाइनिंग मिली, पोस्ट की पोस्ट कुछ मतलब नहीं, वो बिल्कुल भी सही नहीं, वो विषय नहीं, वो किसी विषय कंपनी में कोई नहीं, आप लोगों ने गलत सुना होगा सर। इसमें ये निर्णय आगे दूसरे वाले मामले में और क्या निर्णय हो सकता है वो तो देखना होगा ना। अगर आपकी सही है सर, वो बात सही है सर, मेरा बस ये कहना है आपसे कि पिछले 1 महीने से सर केस लिस्ट क्यों नहीं हुआ सर? 1 महीने से सर भट्टी साहब की बेंच ने बोला था हम इसको प्रीवियस बेंच में शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट हुए, उसके बाद सर ना कोई हियरिंग हुई है, ना अभी भी कोई शो नहीं हो रहा। मैं अभी चेक कर देता हूँ उसका रीजन क्या है सर, क्यों नहीं हुआ? सर आपका वकील, मैं सच बता रहा हूँ, मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। 20-25 लोग सर जब भी पिटीशन होती है जज के कोर्ट रूम के बाहर खड़े रहते हैं। गौरव तिवारी सर का सर इतना बेकार रवैया है सर, मैं बोल नहीं सकता आपसे। MP ऑनलाइन उनको कॉल करते हैं, हमने बोला सर वही जाते हैं। मैं आपको बता दूं, आप नहीं हो तो वीडियो बना के भेज दूंगा आपको। कंपनी की तरफ से केवल सर गौरव तिवारी जी जाते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जाता है। अच्छा, पहली चीज सर उनसे बात करते हैं अर्जेंट हियरिंग के लिए आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने सर ये जवाब दिया है कि आप पिटिशनर के वकील से जाके मिलें। सर ये हमारा काम बताइए आप। विभाग को एक कोई अधिकारी उनको कॉल करते हैं, वो सर उन्होंने बताया क्या बोला है, मैं नाम नहीं लूंगा कौन है, उन्होंने ये बोला है पिटिशनर को मनाइए। सर आप बताइए, ये हमारा काम है, कंपनी कुछ नहीं कर सकती, आप मना लीजिए। नहीं सर ये कोई वैलिड आंसर है, बताइए आप। जो वकील ने जो बात कही होगी उसकी अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन हमने अभी मतलब जो शंकर दास जी जो MP ऑनलाइन के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी हमने बात की, संजय शुक्ला जो नोडल ऑफिसर उनसे भी बात की। उनकी तरफ से रिप्लाई मतलब सबमिट हो चुका है। केवल हम इस बात का वेट कर रहे हैं कि जैसे अगली डेट हमें मिल जाती है तो हम उसमें मतलब हमारा अधिवक्ता भी और MP ऑनलाइन का अधिवक्ता भी मतलब वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी बात मतलब कोर्ट में केस मतलब लिस्टेड क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी हमारी तरफ से आज हमने भी वकील से बात की है, संजय शुक्ला ने भी अपने वकील से बात तो अभी हमारे सामने फोन लगा दीजिए आपके वकील को कि आप अर्जेंट हियरिंग काम करिए सर, हम लोग तैयार। क्योंकि सर हम पिछले 6 महीने से आपकी बात सुन चुके हैं सर, हम लोग थक गए। हम किस बेस पे भरोसा करें आप बता दीजिए। 4 महीने से सर हम पिछले 1 महीने पहले भी आए थे, 1 महीने पहले आए थे आपके पास, उस दिन भी आपने यही बोला। हम किस बेस पे भरोसा करें आप बता दीजिए। बता पाऊंगा ना। एक के सर माताजी का ऑपरेशन हो रखा है सर वहाँ हॉस्पिटल में, चीजें सर वो मतलब कर्ज ले लेके बाजार से चीजें चल रही है सर। सर बहुत दयनीय स्थिति है सर बच्चों की। सर हम लोगों को ऐसा बोलते हैं कि आप लोग फर्जी हो, आप एक आउटसोर्स वाले हो और उसके अलावा आप लोग फर्जी हो, क्योंकि आपका किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया चल नहीं रही है और माननीय विभाग भी इस तरह से कोई मतलब आगे जानकारी अपडेट हो नहीं पा रही है। तो सर सब बच्चे फर्जी बोल के सामाजिक तनाव सर इतना बढ़ चुका है ना कि बच्चों का घर से बाहर निकलना सर दिक्कत कर रहा है। नहीं ठीक है, हम आपकी मतलब परिस्थिति आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन मैं मतलब कोर्ट का जैसे ही निर्णय आता है मतलब हम फिर हमें देर नहीं लगेगी, हम जितनी जल्दी से होगा हम कार्रवाई करेंगे सर। 3-4 महीने से 5-6 बार आ चुके हैं सेम जवाब, मैडम कोई अथेंटिक नहीं, हम सुन चुके हैं ये सब जवाब। जो कुछ भी यहाँ पे हुआ सब कुछ लाइव हमने रिकॉर्ड किया है। जी मैम हम मतलब इस जवाब से संतुष्ट है नहीं, क्योंकि ये जवाब हम पहले सुन चुके हैं। कब से लटका रहे हैं? 3-4 बार आ चुके हैं मैडम पहले, हर महीने में 1 बार आते हैं, लटका चुके हैं, हर बार यही जवाब आता है, कर रहे हैं, कुछ नहीं करते मैडम अथेंटिक में। इनके जवाबों से आप संतुष्ट नहीं? बिल्कुल नहीं मैडम, 1% संतुष्ट नहीं है। आपने बताया कि हियरिंग में ऐसे कोई मुद्दे रखे ही नहीं गए। नहीं रखे गए मैडम, आज तक एक हियरिंग में ये मुद्दा नहीं रखा गया है कि इन लड़कों की ज्वाइनिंग रुकी हुई है, हम इनकी ज्वाइनिंग देते तो मुझे पता है जस्टिस कभी नहीं ये बात कहेगा कि आप इनकी ज्वाइनिंग रोक दीजिए। लगातार आपने देखे कि कैसे अभ्यर्थियों ने सवाल पूछे, जिस पे सर का जवाब भी आपने सुन लिया और हमने सब कुछ लाइव दिखाया है कि कितना ये लोग संतुष्ट है। लगातार इनको डेट पे डेट दी जाती है और ऐसे बोलते हैं कि असंतुष्ट जवाब था। जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने जो सवाल का जवाब उन्हें मिला है उससे वो असंतुष्ट हैं और ना ही इस बात से एग्री करते हैं और हियरिंग में इनकी बात नहीं रखी जाती है। लगता है जो कुछ भी आज हुआ है उसके बाद एक और तारीख मिलेगी, इसलिए कहते हैं कोर्ट में मिलती है सिर्फ तारीख पे तारीख, ना कि न्याय। और ऐसे ही लगातार बतंगड़ आपसे सवाल पूछता रहेगा और ऐसे ही अपडेट्स आपको देता रहेगा। आपको बता दें, न्यूज़ रिपोर्टर कशिश सिंह बघेल के साथ कैमरा पर्सन देव प्रताप सिंह।
दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।